चलो बात करते हैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर है आपका, क्लास 12th का है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड उसका फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जैसा कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात करी थी जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंशिएट किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक एग्रीगेट्स पे ये बात करता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या पॉवर्टी या एग्रीगेट कंजप्शन, ठीक है, नेशनल इनकम। क्योंकि ये नेशनल मतलब हम इसको एज ए ये कह सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं करते हैं हम मैक्रो में, हम इकोनॉमी के पूरी होल इकोनॉमी को एक यूनिट मान लेते हैं, सिंगल यूनिट मान लेते हैं और उसके इश्यूज़ को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो नेशनल इनकम भी उसी में से एक है और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो नेशनल इनकम को सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअली में नेशनल इनकम क्या है, मतलब हाउ कैन वी डिफाइन द नेशनल इनकम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करना भी आता है कि नेशनल इनकम को मतलब निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेशनल इनकम। देखिए जैसे कि हर एक इकॉनमी को अपनी जो उसकी नीड्स होती है, उनके जो वहाँ की जो मैन पावर है, वहाँ के जो लोग हैं, कंट्री में रहने वाले कंज्यूमर्स हैं, उनको अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना पड़ता है। और वो बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन को वो इसलिए ही करते हैं ताकि अपनी नीड्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन जब वो ये चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, इन चीज़ों की कोई वैल्यू होती है, उस वैल्यू को अगर हम एग्रीगेट कर लेते हैं, उसको हम अगर सम निकाल लेते हैं, उन चाहे कमोडिटीज़ हो, मतलब चाहे वो कोई एक फिजिकल गुड्स हो या कोई सर्विसेज हो, दोनों ही चीज़ों को अगर हम एग्रीगेट कर ले एक इकॉनमी में कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मान लीजिए हम एनुअल बेस पे निकाल रहे हैं, तो एक एनुअली बेस पे एक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये जो पूरा एक साल था, इसमें हमने टोटल इतने गुड्स एंड इतनी सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जिनकी वैल्यू जो थी इन टर्म्स ऑफ मनी इतने रुपए थी, ठीक है। किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों चीज़ों का टोटल जो प्रोडक्शन हुआ, टोटल क्या कह देते हैं इन दोनों का टोटल का, इन दोनों का टोटल प्रोडक्शन जितना हुआ और उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, पैसों में उनकी वैल्यू कितनी थी। तो वो जो वैल्यू आएगी उसी को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम। अभी आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि नेशनल इनकम एक्चुअली में क्या है, एक साल भर में या एक स्पेसिफिक पीरियड जो भी हमने मतलब डिसाइड कर रखा है, तो हम एनुअली बात कर रहे हैं। एनुअली अगर हमने एक साल भर में पूरा टोटल इतने प्रोडक्शन किए, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उनकी वैल्यू जो थी इतने रुपए थी, तो वो जो वैल्यू होगी मनी के टर्म्स में, उसको हम बोल सकते हैं क्या है, नेशनल इनकम। समझ में आया बात? तो बहुत ही इजी था इसको समझना, नेशनल इनकम क्या है। देखिए नेशनल इनकम को अब हम जैसे मैंने अभी बताया, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन किया हमने और उसकी जो वैल्यू अगर हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम नेशनल इनकम कह देते हैं एग्रीगेटली, है ना, उसको टोटल करके। लेकिन क्या आप जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट बनता है, मीन्स प्रोडक्ट बना और काम ख़त्म हो गया? नहीं, इससे भी कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब बहुत सारी इसके साथ शुरू होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं जब प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन होने की वजह से इनकम जनरेट होती है। इनकम उनकी जनरेट होती है जो प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। अब प्रोडक्शन के लिए काम कौन करते हैं? प्रोडक्शन के लिए काम करता है लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर काम करता है। तो लैंड जो होती है, ज़मीन जो होती है, उसकी इनकम जनरेट होती है। और किसकी जनरेट होती है? लेबर की, ठीक है। और किसकी होती है? कैपिटल। और किसकी होती है? एंटरप्रेन्योर की। तो ये जो 4 जने हैं, ठीक है, इन 4 जनों की इनकम जनरेट होती है किस चीज़ से? प्रोडक्शन करते हैं जब हम, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्शन बताया। अब प्रोडक्शन करने से ये 4 जनों की इनकम जनरेट हो रही है, किस फॉर्म में हो रही है? लैंड की हो रही है रेंट के फॉर्म में, लेबर की हो रही है वेजेस या सैलरी के फॉर्म में, कैपिटल को मिल रहा है इंटरेस्ट, है ना, पैसा हम किसी से लैंड करते हैं तो वो बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो उसकी इनकम हो गई ना। एंड एंटरप्रेन्योर जो है जो प्रॉफिट लेता है, जो टोटल सेलिंग होती है उसमें से। तो इस तरीके से ये इनका प्रॉफिट्स हो गए, यानी इसकी इनकम हो गई।
अब क्या इनकम हुई और बात खत्म हो गई? नहीं, अब इनकम हो रही है तो ये एक्सपेंडिचर भी करते हैं ना, खर्च करते हैं। अब जो जो जिसका भी, चाहे वो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को रेंट मिला तो वो उस पैसे को अपनी कोई नीड को सेटिस्फाई करने के लिए स्पेंड करेगा। लेबर जो वर्क करता है वो अपनी मिनिमम फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम करना शुरू करता है, और उसके ऊपर जो पैसा बचता है उसके बाद फिर उन पे भी खर्च करता है। तो उन सारी चीज़ों पे वो उसको खर्च करेगा। कैपिटल इंटरेस्ट जिसको मिला, जिसने अर्न किया, वो उस पैसे को खर्च करेगा। प्रॉफिट वाला भी पैसे को खर्च करेगा, अपनी नीड्स फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने देखा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट करने से क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर, इनकम और जो प्रोडक्शन है, ये 3 मेथड्स भी हो सकते हैं इनकम को कैलकुलेट करने के। मतलब हम इनकम को 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बता रहे हैं कि फर्स्ट हो गया, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड देख रहे हैं, यानी कि अगर हम मान लीजिए हम सिर्फ पहले बात करते हैं प्रोडक्शन की, कि अगर हम प्रोडक्शन से बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के हिसाब से हम नेशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं या नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या चेक करेंगे? वहाँ पे हम वो फाइनल गुड्स जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी मनी वैल्यू चेक कर लेंगे और उनका टोटल कर लेंगे, और इस तरीके से इकोनॉमी की नेशनल इनकम हमें पता चल जाएगी। अब वही जो वैल्यू है वो किस में बढ़ जाती है? जो प्रोडक्शन होता है वो सेल होता है, और वही जो वैल्यू होती है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? इन लोगों में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी कि वो जो मान लीजिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट मान लो बिका मार्केट में 100 रुपीज़ का। अब इस 100 रुपीज़ में से लैंड का शेयर चला गया मान लो 10 रुपीज़, लेबर का शेयर चला गया मान लो 10 रुपीज़, कैपिटल का शेयर चला गया मान लो 30 रुपीज़, और एंटरप्रेन्योर का शेयर चला गया मान लो 50 रुपीज़। तो इस तरीके से 10, 10, 30, 50, यानी ये 100 रुपीज़ इन्हीं लोगों में शेयर हो गया, बट गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इनकम जनरेट करना। तो दूसरा मेथड हम देख सकते हैं इनकम के हिसाब से, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट थे ना, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स थे, उन्हीं फैक्टर्स में जो पैसा बढ़ जाता है उसको हम फैक्टर इनकम बोल सकते हैं, और इन्हीं का एग्रीगेट अगर हम कर लेंगे तो वो नेशनल इनकम आ जाएगा। इसी तरीके से इन इनकम को वो कहीं ना कहीं स्पेंड करते हैं। तो एक तो फाइनल गुड्स को परचेज करते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं, ठीक है। तो फाइनल गुड कंजप्शंस पे जो खर्च किया पैसा वो भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर में आ गया। तो इन दोनों को अगर हम एग्रीगेट कर ले, टोटल कर ले, सम निकाल ले, जितने भी इंडिविजुअल है उन सब का इकोनॉमी में, तो इसको हम बोल देंगे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। यानी कि आएगा तीनों में इक्वली, चाहे मैं प्रोडक्ट के हिसाब से चेक करूं, चाहे मैं इनकम के हिसाब से चेक करूं, चाहे मैं एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो 3 तरीके हो गए, लेकिन तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। तो नेशनल इनकम, अब आपको शायद समझ में आ गई होगी कि नेशनल इनकम है क्या, और इसको हम किस मतलब सिनेरियो से समझ सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको एज अ प्रोड्यूसर्स के हिसाब से समझना चाह रहे हैं तो प्रोड्यूसर के हिसाब से उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को हम टोटल करके निकाल सकते हैं। अगर आप एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से समझना चाह रहे हो तो उनकी फैक्टर इनकम को प्लस करके निकाल सकते हैं। अगर आप एक कंज्यूमर के हिसाब से समझना चाह रहे हो तो उनकी जो फाइनल गुड्स की डिमांड्स होती है, उनका कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसके एग्रीगेट के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके जो हो गए, इस तरीके से आप नेशनल इनकम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसके अंदर यही नेशनल इनकम के ये 3 मेथड्स को आगे और डिटेल में बताया गया है, और इन 3 मेथड से हम कैसे, इनके डिफरेंट कंपोनेंट अगर गिवन होंगे हमें, तो हम कैसे उससे इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो अभी सिर्फ ये एक डेफिनेशन मात्र था कि नेशनल इनकम क्या है और नेशनल इनकम के कितने फेज़ हैं। इसके 3 फेज़ हो गए, एक प्रोडक्शन, दूसरा फैक्टर इनकम, और तीसरा आपका कंजप्शंस, ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी।